हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का टाइप 21। हमने टाइप 20 कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। और परसेंटेज का एक बेसिक वीडियो छोड़ रखे हैं। जो भाई परसेंटेज का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं वो जाएं और परसेंटेज का बेसिक वीडियो देखें, और हर एक क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे। मेरे पास बने रहिएगा। तब देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन। हम जब तक वेट करते हैं आपका। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। देखिएगा, बहुत भाई हैं कि इनसे क्वेश्चन बना नहीं होगा, वो देखेंगे जरा इधर। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी कितना परसेंट ए के बराबर होगा वो बताना है। मतलब क्वेश्चन ही कह रहा है ए जो है ना बी का मिस गुना 20% बराबर। क्वेश्चन खुद ही बोला है बराबर करने के लिए, हमने बराबर कर दिया। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि बी सी के 25% के बराबर, 25% के बराबर। ठीक है, तो हमने इसको बराबर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज को हटाएंगे बट्टा में 100 आएगा और परसेंट को हटाएंगे बट्टा में 100 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह क्वेश्चन कहा उस तरह हमने किया। देखिएगा, 20 एकम होता है और 20 पच्चे होता है 100, और 25 एकम 25 चौकी होता है। अगर यहां से ए बाटा बी की मान निकालें, अगर ए और ये नाच के आएगा तो बाटा में आ जाएगा। बी बराबर देखिए तो ये गुना करेगा तो ए में होगा और ये आ जाएगा बाटा के नीचे, यानी 1/5। अभी ए का 1 है, बी का 5 है। लेकिन यहां देखेंगे बी बटा सी को देखेंगे तो 1/4 मिलेगा। लेकिन कुछ बात हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि बी इसमें कॉमन है। तो बी कहीं 1 दिख रहा है तो कहीं 5 दिख रहा है, तो हम बराबर कर लेंगे। 5 में। जब 5 में ऊपर गुना करेंगे तो 5 में नीचे भी गुना करेंगे। ये मैथमेटिक का तरीका है। देखिएगा, तो यहां से हमको मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात। हमने अनुपात में डाला इसको, हमको मिलेगा क्या? ये 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और ये बी 5 में गुना करेगा तो 5 होगा, और ये 5 चौकी कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? तो सी का कितना परसेंट ए के बराबर है? सी का, अब यहां भी कॉन्सेप्ट देखिए, सी का है कितना? सी का कितना है? 20। ए का कितना है? 1। ठीक है, सी का यानी सी का 20 का कितना परसेंट मालूम नहीं, कितना परसेंट इसमें परसेंट बराबर ए है। आया बात समझ में? तो ए का मान हमको दे रखा है कितना? 1 दे रखा है। ए का मान 1 दे रखा है। तो कितना परसेंट को हटाएंगे तो बाटा में 100 आएगा, और ये 20 25 होता है, एक्स का मान जो होगा वो 5% होगा। आया बात समझ में? अगर आपसे इस तरह भी नहीं बनता है ना, तो एक काम कीजिए। कहता क्या क्वेश्चन है? तो ए का कितना परसेंट ए के बराबर है? तो ए का 1 है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उससे भाग, और ये परसेंट मान लीजिए 100 से गुना। 20 25 ये भी हो जाएगा 5%। आया बात समझ में? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्रियों को दे दिया, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिले हों तो उसके पास कुल कितने धन था वो बताना है। यानी मिस्टर अग्रवाल के पास कितना टोटल धन है वो बताना है। ठीक है, लेकिन हमको दे रखा है कि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिल रहा है, यानी एक लड़का को 14,000 रुपया मिल रहा है। एक बॉय को 14,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखिएगा, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग जब 30% दिया तो उसके पास धन है कितना? तो मिस्टर अग्रवाल के पास हमने टोटल मनी जो दिखा दिया वो 100% दिखा दिया, 100% दिखा दिया। इसमें से 30% जो है ना अपने पत्नी को दे देते हैं, अपने पत्नी को।
ये अपने पत्नी को दे दिए मिस्टर अग्रवाल, जो अब 30% दे दिए, तो बचा कितना? 70%। 70% बचा। अब 70% जो है ना, शेष धन का आधा अपने पुत्रियों को दे दिया। जब 70% बचा ना, अब इसमें से 1/2 यानी आधा किनको दे दिया? अपने पुत्री को दे दिया, यानी 35% पुत्री को दे दिया। ठीक, पुत्री को दे दिया। ठीक है, अब जो ये 35 फिर बचा है, अब बचा है कितना? 35 बचा है। अब ये 35% जो है ना, वो अपने 5 पुत्रों में देते हैं। ये 5 पुत्रों की बात है, 5 पुत्रों में बांट देते हैं। ये 5 पुत्रों में बांटते हैं, तो फिर एक पुत्र का तो निकल जाएगा ना। 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 7 मिलेगा। यानी एक पुत्र को कितना? 7%। एक पुत्र को 7%। यानी हम यहां देखें तो एक पुत्र को हमको यहां दिख जाएगा 7%। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पुत्र को 14,000 रुपया, लेकिन परसेंट में कितना? तो 7%। तो हम कहेंगे, भी तो एक ही पुत्र का बात है ना, तो एक पुत्र जो है वो 7% ले रहा है परसेंट के हिसाब से, लेकिन रुपया मिल रहा है कितना? तो 14,000 रुपया उसको मिल रहा है। अगर 1% का यहाँ बात करते 100% में निकाल सकते हैं, टोटल धन में निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी निकालिए ना, ऐसा भी निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14 हो जाए, 2,000 रुपया। एक लड़का को 2,000 रुपया मिलता है। अगर हम टोटल से गुना कर दे तो, अगर टोटल से गुना कर दे तो मिस्टर अग्रवाल का टोटल धन आ जाएगा। देखिए ना, अगर हम टोटल मनी को अगर 100% माने हैं, अगर हम 2000 में अगर 100 से गुना कर देते हैं, तो मिस्टर अग्रवाल का पूरा टोटल धन निकल जाएगा। तो टोटल धन कितना हो जाएगा? देखिए, 20 पर 4 को 0, 5 को 0। ठीक है, 20 पर 5 को 0 यानी 2 लाख। आया बात समझ में? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें हैं, ये बताना है। ओए रुक जाना। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी और हिंदी एंड अन्य विषय, अन्य भाषा, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी और क्या है? अन्य भाषा, अन्य लैंग्वेज। ठीक है, इतना दिया है हमको। ठीक है, 40% अंग्रेजी में है, 40% अंग्रेजी में है। जब 40% को आप हटाइएगा तो बाटा में 100 आएगा। इसको काटिएगा तो 2/5 मिलेगा, 2/5 मिलेगा। लेकिन हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, हिंदी में 4800 पुस्तक हमको दे रखा है, तो हम हिंदी पर ही कमांड करेंगे। इधर देखिएगा, ये क्या है? इंग्लिश की बात है। तो 5 पुस्तक में 2 इंग्लिश है, 2 इंग्लिश है और 5 टोटल पुस्तक है। तो हमने लाइब्रेरी में टोटल पुस्तक दिखा दिया, यानी बुक ही लिख दिया। कितना? 5। और इसमें से जब 2 इंग्लिश है तो 3 क्या होगा? हिंदी होगा। तो हमने हिंदी की संख्या लिख दिया, कितना? 3। यहां तक तो क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है शेष पुस्तकों में 40% हिंदी है, तो हम घटाव बढ़ाव नहीं करेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, हम घटाव बढ़ाव नहीं करेंगे। 40% हिंदी है तो बाटा में 100 आएगा, परसेंट हटेगा तो ये भी 2/5 होगा। जब 2/5 होगा, ए भैया 2/5 होगा, तो ये हिंदी का ही बात है। तो हम इसमें मतलब घटाव बढ़ाव नहीं करेंगे। हम कहेंगे टोटल पुस्तक तो 5 और इसमें हिंदी कितना है? 2। डायगोनल कटता है तो काटेंगे और नहीं कटता है तो सिम गुना कर लेंगे। ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये 3 × 6 हो जाएगा। लेकिन हमको हिंदी का बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें, हमको हमारे यहाँ तो 6 दिखा, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक हैं?
वो बताना है। रुक जाना। तो हम कहेंगे 6 बराबर 4800। ये 6 8 48 हो जाएगा, 800 मिलेगा और टोटल पुस्तक निकालना है ना, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 25 8 200, 200 आप प्लस में 2 जीरो, 20,000 पुस्तक। आया बात समझ में?